लाली, लवली, यस सर। जी सर, दे रही हूँ। निम्न खातून। जी सर, दे रहे हैं। अब किस ग्रुप में है? सर मैं एक्चुअली दो ग्रुप है, एक तो अनअकैडमी हिंदी दिसंबर 2022 वाला और एक है अनअकैडमी हिंदी साहित्य। ठीक है। जी। अनकोडमी, अनकोडमी दिसंबर 2022, क्या और क्या लिखा हुआ, जून लिखा हुआ उस पे? जी नहीं सर, बस इतना ही है। पेपर वन के ग्रुप में आप ऐड हैं? जी नहीं सर, पेपर टू। हिंदी साहित्य वाले ग्रुप में आप ऐड है ना? जी सर। ठीक है, बढ़िया। मीनाक्षी। जी सर, दे रही हूँ। ठीक है। नेहा उपाध्याय। दे रहे हैं सर। पंकज। जी सर। हाँ सर, दे रहा हूँ परीक्षा। पंकज, पिछली बार आपका कुछ नंबर से रुका हुआ था, इस बार आपको जेआरएफ निकालना है। जी सर। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं। इन 10 दिनों में मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग दिन रात मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मुझे चाहिए रिजल्ट इस बार, ठीक है? आपको क्या चाहिए वो आप लोग मुझे बता जी दीजिए। सर। आप लोगों को क्या चाहिए वो आप लोग मुझे बता दीजिए। मुझे चाहिए रिजल्ट, इस बार जेआरएफ चाहिए। आप लोगों को जो चाहिए उसके बदले में मैं देने को तैयार हूँ। 10 दिन मेरा पूरा चाहिए, दिन रात ले लीजिए आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंकज कुमार। सर कुछ। जी जी सर, सर। हाँ सर। अभी अभी और दे रहे हैं परीक्षा। अभी बोलने का मौका दूंगा मैं। पंकज कुमार नेक्स्ट। जी सर, जी दे रहा सर। हूँ सर। ओहो। ठीक है। मोहम्मद यासीन। यस सर, मैं जून की एग्जाम दे रहा हूँ। नहीं सर, पेपर तो भैया देना जून ही की परीक्षा पड़ेगा। दे देंगे। पेपर तो देना ही पड़ेगा, क्या करें। देंगे। ठीक है। पूजा, प्रांजल, यस सर, दे यस रही हूँ। सर। रिंकी कुमारी। यस सर। अब दे रहे हैं इस बार परीक्षा, फॉर्म भर दिया आपने? जी सर। जी सर, फॉर्म भरी हूँ सर। किस ग्रुप में है आप रिंकी? 12 जून सर। 12 जून। अरफान इनका लिख लीजिए नाम, क्या 12 जून। वहां से इनको जी सर। ऐड करना है, ठीक है? जितने लोग ग्रुप बता रहे हैं वहां से इनको इस वाले ग्रुप में ऐड करना है। एक कंबाइंड ग्रुप बनेगा और उस पर हम लोग आपको सारे नोट्स, सारी सूचनाएं, सब कुछ, क्लास, सब कुछ वहीं से करेंगे आपका। रोहित कुमार। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आप दे रहे हैं ना एग्जाम इस बार? जी जी सर, जी सर। साधना मिश्रा। जी सर, दे रही हूँ। किस ग्रुप में है साधना आप? जी 25 जून। 25 जून वाले ग्रुप में, ठीक है। अरफान इनका लिख लीजिए। संगम कुमार। यस सर। ठीक है। सरिता, साज। जी सर, दे रही हूँ। नेट एकेडमी पेपर वन में हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। शेख रुबीना। जी सर, दे रही हूँ। ठीक है। सिंपी यादव। यस सर। स्मृति सिंह। यस सर, मैं दे रही हूँ। श्रीलेखा, श्रीलेखा कुमारी। यस सर, दे रही हूँ जून वाले सुशील पेपर। कुमार। यस सर, दे रहे हैं सर। विकास यादव। यस सर, दे रहा हूँ। विकास, किस ग्रुप में हैं आप? सर अनअकैडमी नेट 18 जून ठीक, फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, ठीक है। 18 जून वाले में आप हैं, ठीक है। विकास कुमार। सर, यस सर, दे रहा हो हूँ गया, इस पर। हो गया। शादी विवाह से वापस आ गए आप? यस सर, आ गए सर, कल ही आ गए। जितनी क्लास मिस किया हुआ उसका नोट्स बनाइए आप बैठ के। अब 10 दिन बचा हुआ एग्जाम के लिए, ठीक है? सबसे पहले यस काम सर। आप ये। हाँ। विनोद कुमार। यस सर, दे रहा हूँ सर इस बार। ठीक है। अभिजीत सरकार। यस सर, दे रहा हूँ सर। सत्येंद्र यादव। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करें, ठीक है? इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके लिए बनेगा एक अलग ग्रुप और उसमें आपको हमेशा एक्टिव रहना है। पहला चीज लिख लीजिए आप लोग। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पता नहीं चला, क्लास का लिंक पड़ गया। आपको, चूंकि परीक्षा आपकी पहली प्रायोरिटी में, अब 10 दिन बचा हुआ है, सब कुछ भूल जाइए आप लोग। एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहिए। और ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगी। वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। और जब भी क्लास लिया जाए, कोई आधे घंटे का भी क्लास लेना चाहे तो आप लोगों को आना है, ठीक है? और क्लास करना है। अभी आप लोगों को 10 दिन फॉलो करना है ग्रुप को पूरी तरीके से। उसमें जो भी सूचना दी जाए, जो भी क्लास दिया जाए, तो आप सभी लोगों को उसमें आना है। हमें चाहिए आप लोगों से जेआरएफ या नेट। जिनका एज निकल चुका है वो नेट क्वालिफाई करेंगे और
जिनका भी एज है वो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। एज के बारे में आप लोगों को सबको बता ही दिया है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। परीक्षा को लेकर के एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। परीक्षा को लेकर के किसी के अंदर कोई सवाल है? सर बता देना जी एक बार सर। थोड़ा सा। किसने का बता देना? यासीन। यासीन, आप क्लास से लिफ्ट कर सकते हैं अभी तुरंत। 10 दिन की क्लास बची है, मैं परीक्षा के बारे में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। इतने नॉन सीरियस स्टूडेंट की जरूरत नहीं है इस क्लास में। आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है इस परीक्षा को। आप लोग समझ में पा रहे हैं मैं किस मूड में हूं अभी? जी यस सर, सर। बिल्कुल समझ Yes, रहे हाँ, हैं। तो अब आप लोग सीरियस हो जाइए। समझ रहा हूँ सर। हाँ, अब आप लोग सीरियस हो जाइए। आपको ये पूछेगा निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो उसको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। बिल्कुल समय नहीं दूंगा, 1 मिनट भी उसको मैं, ना कोई देगा समय। क्योंकि आप लोग इतने अनसीरियस हो गए इस एग्जाम को लेकर के कि अब मैं क्या बताऊं। नेट जेआरएफ परीक्षा मजाक बन के रह गया है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए जो हम सभी आप लोगों को प्रोवाइड। जैनिन सर, अब आप बात करना चाहेंगे? जैनिन सर हैं क्लास में? ठीक है, आप लोग बताइए हाँ क्या मैं बात हाँ कर लूंगा मैं। आप पहले बात कर लीजिए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। 10 दिन बचा हुआ है, आप लोग क्या हम्म। चाहते हैं बताइए, क्योंकि अब परीक्षा का डेट आ गया है और आप लोग थोड़े से तनाव में होंगे, चिंता में होंगे कि 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन बचा हुआ है, कैसे क्या करें। ठीक है, तो 10-12 दिन की पूरी प्लानिंग है मेरे पास कि कैसे क्या करना है। वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं सुबह से वही बना रहा था। मैं ये चाहता हूं उससे पहले कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या डर, किस बात का आप लोगों को ज्यादा डर है? सर प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस। सर, प्रैक्टिस नहीं हो पाया हमारा। ठीक है, प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। पहला चीज प्रैक्टिस। और सर रिवीजन का कैसे? रिवीजन। और टेस्ट कुछ भी हो जाए। महत्वपूर्ण टेस्ट। इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नोट चाहिए आपको। ठीक है। और सर रिसर्च रिसर्च का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ पॉइंट। ठीक है, इसको मैं डाउट सेशन लिख रहा हूं। मैं ठीक। डाउट सेशन लूंगा आप लोगों का, आप लोग पढ़ के आएंगे सारे नोट्स, और जिसको जहां से नहीं समझ में आएगा वो बता देगा मुझे। आप लोग ऐसा कीजिए कि डाउट सेशन में पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग अपने सभी सवाल मुझे भेज दीजिएगा। मुझे लगेगा जिस सेक्शन से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं उस सेक्शन पे पूरा मैं डाउट से पूरा क्लास ही ले लूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा रिसर्च से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो रिसर्च पे मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो डाउट सेशन चलेगा एक। और सर पेपर 2 का सर, पेपर 2 में हमको प्रॉब्लम लग रहा है सर। पेपर 2 क्या है आपका? कॉमर्स सर। सर थोड़ा मैथ का। क्या क्या चीज? थोड़ा सा सर मैथ्स देख लेते क्योंकि सर उसमें से एक्यूरेट मार्क्स हो सकते हैं सर, तो उसमें ज्यादा अभी थोड़ा सा। मैथ का। ठीक है। और सर एक करंट अफेयर्स का सर। करंट अफेयर से सवाल नहीं आता है। और करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आपको? सर सेकेंड पेपर मेरा एजुकेशन है सर, और हम भी तो इधर 10 दिन पहले ज्वाइन किए थे सर डेमो क्लास में, ठीक 12 है, जून वाले में। ठीक है। सब्जेक्ट के लिए तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए जैनिन सर आप लोगों से बात करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें पर्सनली फोन कर लें। अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। कॉमर्स एंड एजुकेशन वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, मैं उनको बता सकता हूँ कुछ चीजें जो फॉलो करेंगे तो उनको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। बाकी अगर वो ये सोचे कि मैं उनको पढ़ाऊं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आएंगी तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एजुकेशन, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकता, ये आप लोग समझ रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर हमें सीक्वेंस में मिल जाते तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे आप लोगों को। बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलेगा। ठीक है,
बाइलिंगुअल। सर जो हम लोग तैयार किए थे अलग अलग एक साथ उसको कंपाइल वो सब मिलेगा, वो सब मिलेगा आपको, सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। और बताइए, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। सर सर पेपर 1 का तो सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा ना सर? हाँ मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, और बताइए क्या चाहिए आप लोगों को, परीक्षा निकालने के लिए आप लोगों को और क्या चाहिए बताइए। आपकी गाइडेंस चाहिए हो गया? सर। ठीक है, गाइडेंस भी दे देंगे, जो अब तक नहीं दिया आप दे देंगे। और बताइए। पॉजिटिव एग्रेशन। हाँ सर एक टाइम शेड्यूल के बारे में, जैसे इतने घंटे में हम ये मैनेज कर सकते हैं इतने घंटे में, ऐसा कुछ। ठीक है, गाइडेंस का मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि टाइमिंग कैसे मैनेज करें 10 दिन में। चलिए इस पे एक अलग ही बोर्ड बना देता हूँ मैं। गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि 10 दिन को कैसे करें कि हमें वो 1 महीने बन जाए ना, इस 10 दिन को कैसे 30 दिन में बदलें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, और बेटर परफॉर्म कैसे करें परीक्षा में। और बताइए क्या चाहिए आप लोगों को। बताइए और क्या चाहिए। जून 2022 जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को और क्या चाहिए, इतना काफी है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा, जैसा आप चाहते हो वैसे वैसे दूंगा अपने सभी लोगों को। ठीक है, मैं डालूंगा उसमें ग्रुप में। मुझे चाहिए जेआरएफ, आप लोग दे पाएंगे। बिल्कुल सर। सर यस सर। सर हो जाएगा सर। मुझे हो जेआरएफ जाएगा सर। चाहिए, जिनकी एज है उनसे मुझे जेआरएफ चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे। सर कोशिश पूरा कर रही हूँ सर, आपकी उम्मीद पर खरी उतरने का। आप लोग जो चाहेंगे मैं वो करूंगा। 10 दिन में 24/7 अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। कभी भी कोई भी मुझसे फोन कर सकता है, पूछ सकता है, कुछ भी कहीं भी दिक्कत आ रही किसी भी लेवल पे, तो उस पर हम लोग बातचीत करके सॉर्ट आउट करेंगे उसको। लेकिन मुझे सर चाहिए जेआरएफ। ठीक है। सर साधु सर एक मिनट सर। हाँ हाँ बोले सर कि मेरा एक रिक्वेस्ट है सर कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का अगर कुछ नोट्स वगैरह हमको मिल जाता पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है पेपर रोहित। में सर हमको कोई डाउट नहीं है। हम्म, हाँ थोड़ा सा उसी में है कि बहुत सारा टॉपिक जो छूट गया मेरा अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। चलिए अब शुरू करते हैं। सब लोगों ने बोला नहीं कि सब लोग दे पाएंगे कि नहीं जेआरएफ मुझे। एक बार सब लोग माइक ऑन करके बोलिए। जी सर दे पाएंगे सर। दे पाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे हम। जरूर देंगे सर। थैंक यू सो मच। कोशिश पूरा रहेगा सर। 100%। ठीक है, मुझे बस आपका 100% चाहिए, बात बाकी देख लेंगे बाद में। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। मैं डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगा बाइलिंगुअल, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसका फिर मैं आंसर भेजूंगा, आप लोग मिलाएंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, आपके पास कोई भी जो किताब है आप लोग सब लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आज एक क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा अभी क्लास के बाद, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। आप सभी लोग उसे, आपको बताया था मैंने आप लोगों को क्या करना है। पहला चीज लिख लीजिए इसको सभी लोग। आपका एग्जाम टाइम कब होता है। 9 से एग्जाम 12 कितने बजे। दोनों से होता है। हाँ दोनों शिफ्ट का, मुझे दोनों शिफ्ट का समय बताइए आप लोग कितने बजे होता है। 9 बजे से होता है 12 बजे। सर 9 to 12 और आफ्टरनून 3 to 6। 3 to
6। ठीक है, इस दोनों समय पे आप लोगों को बैठ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है सभी लोगों को। जो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये वाली चीज आप लोग कर सकते हैं, तो ये आपको करना है। आपको डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है इस समय बैठ करके। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक समझते हैं आप लोग? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये होता है कि जिस समय हम जो काम करते हैं हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। उस समय ना हमें नींद आएगी ना हमें कुछ होगा, बल्कि हमें वही चीज चाहिए। जैसे अगर कोई 7 बजे नाश्ता करता हो तो जैसे ही 7 बजेगा उसको भूख लग जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी को रोज 7 बजे नाश्ता मिलता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? जी सर। हाँ सर। तो अगर कोई जो 9 बजे 10 बजे तक सोता है और वो सोचे कि मैं परीक्षा वाले दिन उठ के 9 बजे एक्टिव हो जाऊं, तो उसको दिक्कत होगी मैनेज करने में, चाहे वो कितना ही पढ़ा हुआ क्यों ना, उसका ब्रेन सही से एक्टिव नहीं होगा। आप लोग 10 दिन ये कीजिए कि सुबह के समय 9 से 12 बैठ जाइए, पेपर सॉल्व कीजिए, नहा धो करके बैठना है एकदम फ्रेश होकर के, और 9 से 12 आपकी मोबाइल हो जाएगी ऑफ और आपका दरवाजा हो जाएगा रूम का बंद। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें से 2 घंटे आपके सब्जेक्ट पेपर और 1 घंटे पेपर 1। आप लोग कर पाएंगे इसको कि कठिन है? नहीं सर, कर लेंगे। 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 10 दिन करना है आपको। उसके बाद 2-3 दिन आप लोग एंजॉय कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परीक्षा दे करके 2-3 दिन 12 घंटे सोइएगा या जो मन करेगा वो कीजिएगा। तो 10 दिन आपको ये करना है। एग्जाम टाइम जो आपका होता है उस समय आपको प्रैक्टिस करना है बैठ करके। जी सर। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप टेस्ट देंगे, तो बिल्कुल एग्जाम वाले। कौन था अभी एडमिट हुआ है क्लास में? अब किसी को एडमिट मत दीजिए क्लास में। अब कोई भी एडमिट करे उसको वो कर दीजिए। जो आपका टेस्ट जब आप देंगे तो वो टेस्ट मजाक में मत दीजिए आप लोग, ठीक है। टेस्ट जो है एग्जाम फीलिंग में दीजिए, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में दीजिए, एकदम सब कुछ बंद करके और मोबाइल ऑफ करके 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप एग्जाम देते हैं वो दीजिए, ठीक है। उससे आपके अंदर जो एग्जाम में स्ट्रेस होता है उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। ये कर पाएंगे आप लोग? ये नहीं करना है कि जैसे कुछ लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों को बाहर कर दीजिए। 10 दिन की बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं परीक्षा देने के लिए, और अब इतना जब संघर्ष कर ही लिया तो 10 दिन और कर लीजिए। बच्चे से थोड़ा दूर हो जाइए। कुछ लोग फैमिली में है, घर छोटा है, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए कि कैसे आप कर सकते हैं इसको ना। वो आपको करना है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो आप लोग अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसको कीजिए, क्योंकि जो संघर्ष आपने अब तक किया है उसका फल मिल जाएगा 10 दिनों में ही। ये कीजिए आप लोग। दूसरा आपको क्या करना है, तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप सो करके उठेंगे, कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग नॉर्मली सो करके? 5 बजे। हाँ, तो जब भी आप सो करके उठेंगे, जैसे ही सो करके उठते हैं पानी पीजिए और आपको रिवीजन करना है। सो करके तुरंत उठने के बाद बता रहा हूं मैं, जैसे आप सो करके उठेंगे आपको रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? जो आपने पिछले दिन पढ़ा हुआ है, जो टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया हुआ है उसको रिवीजन करना है। अगर आपने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया उसको रिवीजन नहीं करेंगे, आपके किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। ये वाला काम करना है आपको, रिवीजन वाला काम। तो अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको 9 बजे टेस्ट देना है और बीच में रिवीजन भी करना है 1 से 2 घंटे, तो आपको कितने बजे सो करके उठना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। 1 से 2 घंटे क्या करना है आपको? रिवीजन करना सर। हाँ, ये चीज आपको बूम करेगा। ये रिवीजन आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपको बूम करेगा परीक्षा में। अगर आपके 22 सवाल सही हो रहे हैं तो तुरंत 26 सवाल हो जाएंगे। अगर आपके 30 हो रहे हैं तो 34 सवाल सही होंगे। ये लिख के रख लीजिए आप लोग। 10 दिन जिसने रिवीजन कर लिया कस के, उसका इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका रिवीजन कब करना है? सोने से ठीक पहले। जैसे आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते होंगे, जब सोने जाते होंगे तो तुरंत व्हाट्सएप खोल लेते होंगे, फेसबुक खोल लेते होंगे कि देख लें कि क्या माहौल चल रहा है, और फिर सोते होंगे। ऐसा करते हैं आप लोग? हाँ सर।
10 दिन जी यूज सर। करना है। 10 दिन आपको फेसबुक नहीं यूज करना है, सोशल मीडिया मत यूज कीजिए 10 दिन। 10 दिन सोशल मीडिया बंद। कौन क्या पोस्ट कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, बंद कर दीजिए सोशल मीडिया आप लोग। आपको क्या करना है, जब आपको सोने का समय हो, कितने बजे सोते हैं आप लोग? 11 10 सर। बजे। सर 11 बजे सोते हैं तो आप लोग 9:30 बजे बेड पे चले जाइए, ठीक है? साढ़े 9 बजे बेड पे जा सकते हैं आप लोग, लेकिन सोना नहीं है। बेड पे आपका टेबल चेयर बेड के बगल में ही होगा, पढ़ने वाला। जी सर। जी सर। हाँ, तो टेबल चेयर पे बैठिए और 9:30 से लेकर के या एटलीस्ट 12 बजे तक, या 11 से 12 कर लीजिए टाइमिंग आप लोग, 1 घंटा। 11 से 12 आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है, जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है पूरे दिन, ठीक है? लिख लीजिए सामने, जो क्लास में पढ़ाया गया है पूरे दिन वो रिवीजन करना है, ठीक है? जो चीज ना समझ में आए तुरंत ही आप उसको देख लीजिए, ठीक है? ये हो गया, बस इतना करना है आपको। बाकी क्लासेस जो चलेंगी उसमें सारी चीजें करा दी जाएंगी। तो आपके डेली हो गए कितने पेपर? डेली 2 टेस्ट पेपर आपके सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहें तो एक समय में टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे समय में जैसे आप एक यूनिट उठा लिए किताब से, आपने क्या किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला यूनिट उठा लिया और किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन किए हुए हैं सबको पढ़ जाइए, टिक मार जाइए और देखिए आपने कितना समय किया, उसको आंसर से मिला लीजिए। जो नहीं समझ में आया उसको सर्किल कर लीजिए, ठीक है? ये चाहिए मुझे डेली का आपका 10 दिन का। ये कर पाएंगे आप लोग 10 दिन? यस सर। जी सर। हाँ सर। बिल्कुल। यस सर। इसको लिख लीजिए आप लोग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो हमेशा मैं बताता रहता हूँ, वो आप लोग ध्यान से फिर सुन लीजिए। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी में 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? सबको आएंगे। जो सबको आएंगे। जो सबको आएंगे। ये सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। जिसने ये सवाल गलत किया उसका सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी यूनिट से जो सबसे इजी चीजें हैं उसको पढ़ जाइए, रिवाइज कर जाइए सभी यूनिट से। 10 यूनिट है, 10 यूनिट की जो सबसे इजी चीजें हैं जिसको आपको समझने के लिए किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं, उन सारे यूनिट्स को रिवीजन कर जाइए आप लोग, ठीक है? अगर सब्जेक्ट में भी आपके 10 यूनिट है, सब्जेक्ट में भी आप सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं एग्जाम को क्वालिफाई करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये सभी सब्जेक्ट पे समान रूप से अप्लाई होता है, सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है? ये कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। उसके बाद 10 क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो ठीक ठाक पढ़ा होगा। ये वाले ये किसी को ना आएंगे। ये किसी को नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए इन सवालों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, इनको छोड़ दीजिए। अब आपको कितना करना है 50 में से? 30+। 30 प्लस करना है आपको, 50 में 50 थोड़े करना है। मैंने बताया था अगर कोई ब्रह्मास्त्र चला दे तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए कि अब इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में 10 सवाल ऐसे होते हैं अगर 50 क्वेश्चन है तो, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 15 सवाल ऐसे होंगे, 15 से 18 सवाल ऐसे होंगे जिसका उत्तर या तो बिना आंसर की कोई बता नहीं पाएगा, या तो उसके लिए आपको लगेगा कि कंफर्म ही नहीं होगा कि इसका उत्तर ए ही होगा, उसका ये होगा कि यार इसका बी हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है? उस वाले सवाल पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है? ताकि आप उन सवालों में उलझ करके अपना टाइम वेस्ट कर दें। तो परीक्षा में आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको करने हैं इजी वाले सवाल, क्वेश्चन उठाइए, जो इजी सवाल आ रहा है उसको कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे 15 सवाल से 20 सवाल आपको लगा कि अरे ये तो मुझे आ रहा था, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप खेलना शुरू करेंगे परीक्षा में, अब तो 20 सवाल कर लिए, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो 30 में मार दूंगा तब भी 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा ना। इंटेलेक्चुअल गेस, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलना ही, तुक्का नहीं लगाना है। उसके बाद 10 सवाल कैसे आते हैं?
थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो वो कर लेगा। मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट में 40 सवाल और पेपर 1 में 20 सवाल ऐसे आते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएगा वो कर लेगा। आप लोग सहमत हैं इससे? यस सर। जी सर। हाँ सर। कोई ऐसा है जिसका सब्जेक्ट में 40 सवाल से कम सही हो रहा है सॉल्व करने पर? कोई ऐसा स्टूडेंट है इस क्लास में? कोई नहीं होगा। किसी ने हैंड रेस किया है? जी सर, मैं मेमनाज। हाँ हाँ, मेमनाज क्या, और आपका नहीं हो रहा 40 सवाल सही सब्जेक्ट में? जी जी नहीं सर। आपने पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल भी? सर पढ़ाई की है, बट अभी फिलहाल मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम भी मंडे से है, तो सर उसी बीच में कुछ ज्यादा इधर उधर, मतलब दिमाग आधा इधर आधा उधर, इसी चक्कर में सर। आपका कौन सा एमए का कौन सा सेमेस्टर है? सर ये 4th सेमेस्टर फाइनल ईयर है। 4th सेमेस्टर है तो आपका तो फिर जी जून वाले में दिक्कत हो जाएगी आपको। जी सर, और मंडे से सर एग्जाम भी है। तो ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कीजिए, आप दिसंबर में परीक्षा दीजिए, अभी इसको दे दीजिए जाके ऐसे ही, बहुत जी तनाव लेने सर। की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसी जी सर। परीक्षा दे दीजिए और दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन नहीं हो रहा फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बिल्कुल सर। सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन नहीं होना मतलब कि बहुत दिक्कत वाली बात है। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। सब्जेक्ट में अगर 40 क्वेश्चन आपके नहीं सही हो रहे हैं तो मतलब अभी आपके सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैनिन सर ने जो 25 जून से क्लास शुरू किया हुआ है कि जिनका बेसिक नहीं क्लियर है वो जरूर वो क्लास करें, तो इसीलिए है कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग सहमत हैं इससे ना? क्योंकि झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। जी सर। जी सर अब मैं बिल्कुल। आपसे बोल करके ज्वाइन करवा दूं और फिर आप करना हो तो वो अच्छी बात नहीं है ना। जो चीजें एकदम क्लियर है, बेसिक नहीं क्लियर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दौड़ना उसी को सिखाया जा सकता है जिसको चलने आता हो। अगर किसी को चलने ही ना आता हो तो उसको दौड़ा पाएंगे आप? नहीं सर। तो ये 10 दिन में आप लोगों को दौड़ना है, ठीक है? तो वही दौड़ पाएगा जो चला हुआ है, जिसको चलने आता है पहले से। तो ये 10 वाले सवाल भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, सभी लोगों के ध्यान से सुन लीजिए। आपके 20 सवाल तो गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद आएगा आपका अगला सवाल। इसको इसमें क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है? ठीक से सर ढंग से पढ़ाओ। हाँ, इसमें आप ठीक ठीक पढ़ा हुआ, जो जो ठीक से पढ़ा हुआ है, जिसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही कर पाएगा। तो ये सवाल होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं? इनडायरेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है? अप्रत्यक्ष तरीके से पूछे जाएंगे, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको उलझाएगा। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कहेगा ये लो नहीं उलझ रहे हैं, हम सही मार दिया। और फिर अगले आते हैं 10 क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल के इंटेलेक्चुअल गेस। इसमें आपको इंटेलेक्चुअल गेस करना है कि एलिमिनेशन मेथड अपनाना है कि 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन से नहीं होंगे। तो डी और सी इसमें नहीं होगा, ए और बी में से कोई एक है, 50% चांस है। तो इसमें आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो 5 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है? निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सभी सवाल अटेम्प्ट करना है। एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए परीक्षा में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक भी सवाल नहीं छोड़ करके आना है, सारा सवाल करना है। और ऑनलाइन टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, वो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को देना है। ये ऑनलाइन टेस्ट की वेबसाइट है, इस पे आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, दिन भर में एक बार इस पे जरूर आप लोग 10 दिन में 10 बार जाइए इस पे, और इस पे जाकर के आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में आपको क्या ध्यान देना है, जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए। ये आपका मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रक्शन आप अभी पढ़ लीजिए, सेम इंस्ट्रक्शन परीक्षा में रहेगा। परीक्षा में एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इन निर्देशों को पढ़ने का, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िएगा, केवल हिंदी पढ़ के आगे मत बढ़ जाइएगा। हिंदी में अगर गलत रहेगा तो वो इंग्लिश वाले को प्रीफर करेंगे, ये आपको पहले से पता है। यहाँ से आप कीजिए टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मार्क और प्रोसीड कर जाइए आगे। अब आपका आ गया क्वेश्चन पायलट पेपर। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन को आपने हिंदी में पढ़ा और उसका कोई वर्ड बहुत कठिन लग रहा है तो उसको आप यहाँ से इंग्लिश में कर सकते हैं, और इंग्लिश में करने के बाद उसको पढ़ सकते हैं कि ये वर्ड इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है और हिंदी में अधिगम लिखा हुआ है, तो लर्निंग हमें पता है क्या होता है, ठीक है? आपको क्वेश्चन टिक करने के बाद
सेव करना है इसको, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन दिखना चाहिए आपको। 50 क्वेश्चन है तो सबमिट करने से पहले 50 ग्रीन होना चाहिए, हरे रंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था बाद में छूट गया वो और सबमिट कर दिया। ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग। जिसने ऐसी गलती किया उसका ऐसे ही जेआरएफ नहीं होगा। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, अगर लगे नहीं क्लियर है लिख लीजिए नीचे कि सब ग्रीन हो जाएगा तभी सबमिट करना है। आप रीसफल कर सकते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में होता यह है कि स्टार्टिंग के हर सीरीज वाले पेपर में 5-7 सवाल टफ होते हैं, तो आप लोग 20 से भी शुरू कर सकते हैं, 25 से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। या देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके, अच्छा ये क्या है, 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 क्या है। जो आपको इजी लगे वहां से सवाल कीजिए, ठीक है। ये कीजिएगा आप लोग, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वाला लिंक आप लोग सब लोग इस पे टेस्ट दे लीजिए डेली 10 दिन कम से कम, जब आपको समय मिले। भोजन आपको हल्का लेना है और नींद पूरी लेनी है। 6 घंटे से कम कोई नहीं सोएगा। 6 घंटे सबको सोना है, 6 से 7 घंटे। उससे कम कोई सोने की कोशिश भी मत करना, नहीं दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अभी आप लोगों का ग्रुप बनेगा, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरा हुआ है आप लोग शेयर करेंगे। कैसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग, मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे? सर व्हाट्सएप कर दूंगी। व्हाट्सएप कर देंगे सर। ठीक है, आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप में व्हाट्सएप नहीं करेंगे। सभी लोग हम क्रॉस चेक करेंगे, जो नहीं करेगा उसको हम ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग एडमिट कार्ड शेयर करेंगे हमसे। आपको शेयर करेंगे? आप मुझे शेयर कर सकते हैं, जैनिन सर को शेयर कर सकते हैं, पूजा मैडम को शेयर कर सकते हैं, किसी भी को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपकी जो डेटा रहेगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आपके बिना परमिशन के वो कहीं भी फॉरवर्ड या कुछ भी नहीं होगी, उसका मिसयूज नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग तैयार हैं? आप यस सर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं उसका आंसर की शेयर कर दूंगा, आप लोगों से मिला लेंगे आप लोग। मैं डेली कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक टेस्ट पेपर मैं भेजूं और एक आप लोग खुद से करें, ठीक है। तो 3 से 6 वाला आप लोग कर सकते हैं, आज 3 से 6 कीजिए और कल सुबह 9 से 12 वाला खुद से कीजिए आप लोग। सभी लोगों के पास किताब है? यस सर। हाँ, तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको करना है। आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, आपने देखा कि आपके मैंने 6 घंटे और ये 2 घंटे 8 घंटे आपके लगा दिए रिवीजन और प्रैक्टिस पे। ये समय जो 3 घंटे का है आप लोग इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि सबको 3 घंटा नहीं लगेगा करने में। लग जाएगा 3 घंटा आप लोगों को करने में? आपका समय बच जाएगा, क्योंकि परीक्षा में तो बहुत सारी चीजें भी होती है, इसलिए 3 घंटा लगता है। 2 घंटा लगेगा आपको। हिंदी साहित्य का पेपर आता रहेगा तो 1 घंटे में कर लेंगे आप लोग, और पेपर 1 वाला भी आप लोग 45 मिनट में कर लेंगे। 45 मिनट से 1 घंटे में कर लेंगे। 2 घंटे में आप लोग पेपर कर लेंगे। तो 2 घंटे आपको लगाना है प्रैक्टिस पे, ठीक है। ये पहली वाली चीज जो आपने बोला था, प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की 2 घंटे की। उसके बाद आपको करना है रिवीजन। रिवीजन करना है सोने से पहले और सोने के बाद। क्यों करना है बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग फॉलो कीजिए। साइंटिफिकली है ये, इसका बहुत ज्यादा आउटपुट निकलेगा जो करेगा, ठीक है। जो करता होगा उसको मिलता है ये। डेली एक टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों का, लगभग डेली या 1 दिन गैप करके। तो 5 टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। और आपने 2 टेस्ट ऑलरेडी दे ही रखा है, तो टेस्ट होंगे आपके। टेस्ट का मतलब ये है, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपको ये देखना है कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं वैसे किया कि नहीं किया है। ये टेस्ट में मैंने आपके सब्जेक्ट वाला भी इंक्लूड किया हुआ है, आपको पता है ना। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का टेस्ट देना आपको डेली। ये सिर्फ पेपर 1 के लिए नहीं है, ये सारी स्ट्रेटजी दोनों विषयों के लिए है। चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी हो, आपको डेली 10 दिन टेस्ट देना है और उस टेस्ट को रिवीजन करना है, पढ़ना है। टेस्ट आपको ये देख करके देना है कि भले भी आपका एक भी क्वेश्चन ना सही हो, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, जैसे परीक्षा में करते हैं। डजंट मैटर कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता। किसी के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करना है और जब आंसर की दी जाए तो आपको उसको पढ़ना है कि इसका अच्छा, इसका ये उत्तर हुआ, इसका ये उत्तर, उसको समझना है आपको। बाकी मैं डिस्कशन में बताऊंगा कि उसका उत्तर वो क्यों होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नोट्स आपको दिए ही जाते हैं, क्लास में नोट्स बनवाया ही गया है। जिन लोगों ने
परीक्षा देनी है इस बार जून वाली, और जिनका कोई यूनिट छूटा हुआ है, लगभग नोट्स सबको दे दिए गए हैं। आप लोग वो नोट्स बैठ करके लिख लीजिए और लिख करके उसको समझ लीजिए। जब डाउट सेशन मैं लूंगा तो आप लोग वो वाला सवाल मुझसे पूछेंगे जिसकी क्लास आप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आप अपने जो सवाल हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जब ठीक ठाक सवाल हो जाएंगे तो मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। पेपर 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली। पेपर 2 अच्छे से पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट है। मैथ की क्लास चलेगी, वो मैं करवाऊंगा आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास 1 या 2 क्लास चलेगी, मुझे लगता है 2 क्लास चलेगी आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रीजनिंग या मैथ कुछ भी शुरू कर देंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। उसमें अभी हम परसेंटेज, एवरेज और ये सारी चीजें पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में भी, जो कि मैथ में भी आपको पढ़ना है। वो बहुत सिंपल है, आप एक क्लास में समझ जाएंगे आप लोग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ये आपको। और ये क्या लिखा मैंने, सेक्शन वाइज क्वेश्चन। हाँ सेक्शन वाइज। देखिए अपना लिख के मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझाते समय दिमाग कहीं और चला जाता है फिर। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है दृष्टि वाली किताब है किसी के पास? सर हाँ सर मेरे पास है। मैदान में भी दिया हुआ है सर सेक्शन वाइज। हाँ किस में दिया हुआ है? केस मैदान सर। हाँ के मैदान में किताब में सेक्शन वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग उसको प्रीफर कर लीजिए, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा है। सेक्शन वाइज आप लोग देख लीजिए वहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई भी एक आप में से पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देंगे। जो भी मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें अब सारा मैटर पड़ेगा, अलग से उसमें नहीं डालना है, ठीक है। अब सारी स्टडी चीजें आप किस में रहेंगी, ताकि आप ग्रुप से देख करके ऐसे रिवीजन कर लें। और आप लोग उसमें अननेसेसरी मैसेज मत कीजिएगा, हालांकि आप लोग नहीं करते हैं पहले से ही, लेकिन उसको स्टडी मटेरियल के लिए रखिएगा आप लोग, ताकि आप लोग जब चाहे तब उससे स्टडी मटेरियल किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो, मिल जाए। चैट करने के बाद वो ऊपर चला जाता है। नॉर्मल ग्रुप है आपका, उसमें चैट करते रहिए आप लोग, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही, जो मैं डेली आपको दूंगा वही क्वेश्चन पेपर है, वही प्रैक्टिस सेट है। गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है, अभी मैंने बताया आपको कि क्या करना है। और एक दूसरा गाइडेंस पे मैं एक पूरी क्लास लूंगा, वो होगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे जो चीजें मैंने बताया है वो मैं क्वेश्चन पेपर ऐसे खोलूंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं ये बताऊंगा कि क्या नहीं करना है परीक्षा में, आपको क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, इससे आपके 3 से 4 सवाल ज्यादा सही होंगे। जो आपने पढ़ा हुआ इसी पढ़ाएंगे। अगर किसी का 22 हो रहा है तो उसका 26 हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे याद भी दिलाते रहिएगा। मुझे खुद से भी याद रहेगा, लेकिन याद दिलाएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग सीरियस है। जो चीजें मैंने बताई है, जिसने डेली कर लिया उसका टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और जिसने ये डेली कर लिया उसको आएगी रात में अच्छी वाली नींद, उसको परीक्षा की चिंता नहीं सताएगी ना तनाव आएगा। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बैठ करके चिंता कर ले। वो अपने आप बिस्तर ढूंढेगा और बिस्तर पे कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे ही सो जाएगा। तो जब आप अच्छे से सोएंगे और डेली पढ़ेंगे तो आपका स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। और बेटर परफॉर्मेंस भी आपकी वहीं से आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रिलेटेड है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें डेली। वो कभी भी कर सकते हैं आप पूरे दिन में। बस मेरी तरफ से इतना है, अगर किसी ने फॉलो कर लिया ये तो जेआरएफ तो उसका होकर के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस लेवल का प्रिपरेशन गाइडेंस जेआरएफ के लिए कोई नहीं देता है, जो मैंने आपको बताया। ये उससे हायर एग्जाम्स के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जेआरएफ पे अप्लाई करें और निकालें इसको। मेरी तरफ से इतना ही है। जैनिन सर, पूजा मैडम, आप लोग अब कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के सवाल हम लोग उसके बाद लेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं सवाल। श्रीलेखा आपने हाथ उठाया हुआ है, कोई कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, मेरा सवाल ये था कि पिछले बार मैंने एग्जाम दिया था जो, उसमें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, गलत हुआ। बाद में मुझे लगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा, दोबारा मैंने चेंज किया। लेकिन सर उसका आंसर चेंज नहीं हुआ, जो पहले मैंने टिक किया था वही हुआ। तो सर तो मैंने आपको बताया है कि जो पहली बार में आपको उत्तर लगे वही मारना है परीक्षा में, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड पढ़ाते हुए, कि जो आप चीजें पढ़ते हैं वो आपके अचेतन मन में रहती हैं। आप जितना ही कूल रहेंगे, जितना ही कंफर्टेबल रहेंगे, उतनी आसानी से आपको चीजें याद आएंगी। जितना स्ट्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस में क्या होता है, सामने पेन रहेगा दिखेगा ही नहीं,
पूरा घर ढूंढ मारेंगे, पता चलेगा कि पेन तो सामने ही रखा हुआ था, पॉकेट में ही था। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्ट्रेस में आप हकबका जाते हैं। हकबकाना नहीं है, यूसी का प्रोसीजर है ये, जो फॉलो करेगा वो हकबकाएगा नहीं, कूल रहेगा वो। ठीक है, तो सभी लोग सुन लीजिए, जिसको पहली बार में लगे कि यही सही है, आपको तब तक नहीं बदलना है जब तक कि आपके पास पर्याप्त तर्क ना हो कि नहीं इसका यही सही है, तब जाके आपको बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है। सर मेरा क्लियर है क्वेश्चन ये? ये था कि यदि बदल दिए तो सर वो चेंज नहीं हो रहा है, मेरा ये क्वेश्चन था कि चेंज नहीं हुआ, जो पहले मैंने किया था वही आया। जब आंसर की आया दोबारा यूपीसी का, मैंने उसमें मिलाया तो मुझे याद था कि नहीं, इसका पहले मैंने ये मारा था, बाद में इसका सही ये है, लेकिन जो पहले मैंने सही मारा था वही आया, बाद वाले जो था वो नहीं आया। आपने सेव नहीं किया होगा, आपका पहले वाला ही सेव रहा होगा, आपने दूसरे पे क्लिक कर दिया होगा लेकिन उसको फिर से सेव नहीं किया होगा। सर सेव करने के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको भी करना है, या सिर्फ वही क्वेश्चन जिसको मैंने मतलब आंसर चेंज किया है उसी को सेव करना है? जैसे मैंने इसका ए लगाया, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 31 का है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे है, रेड है, मैंने इसका ऑप्शन लगाया ए, मैंने किया सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए 31 पे क्लिक करके ए लगा हुआ है। अगर मैं क्या करूं कि मुझे लगे कि यार इसका ए नहीं है 4 है, मैं 4 पे क्लिक कर दूं और सेव एंड नेक्स्ट पे ना क्लिक करूं, तो ये 4 रहेगा कि एक ही रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेंज कर रहे हैं फिर यहाँ से आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए 31 पे क्लिक करके 4 दिखाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये करना है आप लोगों को, हकबकाना नहीं है कि पहला किया तो सेव एंड नेक्स्ट, फिर लगे दूसरा हुआ उसको सेव ही नहीं किए। कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि टिक करने के बाद सेव ही नहीं करते हैं, आपको सेव करना है। ठीक है, आप सभी लोगों को उसको सेव करना है। ये टेक्निकल चीज है, इस पे एक क्लास चलेगी जिस पे क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या ध्यान देना मैं बताऊंगा आपको, परीक्षा के पहले 1 या 2 दिन पहले बताऊंगा, ताकि आप सभी लोगों को याद रहे। जैनिन सर, हाँ, अब आप कंटिन्यू कीजिए, मेरी तरफ से हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आपके इतना बताने के बाद अब कुछ बचा है नहीं बताने को, है ना? हर तरीके से तो आपने बात कर ही ली, और इतनी देर बातचीत के बाद इन लोगों के दिमाग में भी अब कुछ नया सुनने के लिए बचा नहीं होगा। तो मैं भी वही सवाल पूछूंगा। हालांकि अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी पर बात करूँ तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या आप जो बाकी सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका कुछ सेशन बचा हुआ है? क्योंकि अगर ऐसा हो कि मैं हिंदी के बच्चों से बात कर लूं पेपर 2 के बारे में, अगर कुछ और बात करनी हो तो, क्योंकि अगर बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ग्रुप छोड़ भी, मतलब मीटिंग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब मैं ठीक है, हिंदी के सिलेबस से बात करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब कीजिए हिंदी वाले सिलेबस पे बातचीत। जिसको अदर देन हिंदी है उसका कोई सवाल है? हाँ, पहले वो सवाल ले लीजिए। हाँ, जिसका हिंदी विषय नहीं है, जो मैंने अभी तक समझाया उससे रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों का? बाकी अब जैनिन सर क्लास लेंगे, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं, नहीं चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, अदर देन हिंदी वाले। ठीक है, ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे ये बताइए कि जो सिलेबस है, अब तो एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ गया, समय मुश्किल से 10 दिन है, आप लोग को रिवीजन भी करना है, और हमने कोशिश हालांकि की कि 3 टीचर, एक तरह से देखिए तो इस पूरे 6 महीने में 5 टीचर यूज है। वंदना मैम भी आई थी, सावन सर आए थे, रामानु सर पढ़ा रहे थे, पूजा मैम पढ़ा ही रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बावजूद सिलेबस इतना बड़ा है कि एक एक चीज को टच करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जब अब 10 दिन बचे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को कठिन लग रहा है, जिससे सवाल आ रहे हैं, जिसको मुझे इस दौरान पढ़ाना चाहिए? सर जो भाषा परिवार वाला है वो यूनिट हम लोगों के, मुझे बहुत ज्यादा हमें टफ लग रहा है और उससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। सर भाषा ठीक। वाला, हाँ भाषा यूनिट वाला, 1 ठीक से। है, ओके ओके। यूनिट 1 में भाषा वाला जो है उससे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को कौन से भाषा परिवार की भाषा कौन से बनी है वो सब मैं बहुत आसानी से आप लोगों को बता दूंगा चार्ट सर। के आज माध्यम से। पदों में सर ये 12 पूछ रहे, अलंकार जो आपने नहीं पढ़ाया था मैं सर, वो बहुत पूछ रहे हैं, कल के पेपर में तो 3-4 पूछ लिए। कौन से पेपर में अलंकार पूछा? नेट के पेपर में? नहीं, बीएचयू रेटर। सर उसमें पूछ रहे हैं सर, बार बार एयूडी में ही पूछा था, मुझे लग रहा है सर कि आ सकता है। नहीं, नेट में मैं देख रहा हूँ कि अलंकार के सवाल वो नहीं पूछ रहे, इसके बावजूद मुझे तुम फोटो खींचकर भेज देना। तो मैंने जितना अलंकार पढ़ा है इसके बावजूद अलंकार पूछ रहा है, उससे बाहर जा रही चीजें। सर आपने अलंकार हमें पढ़ाया ही
नहीं पढ़ाए सर। अच्छा सर अच्छा। मतलब आपने मार्च से पहले पढ़ाए थे सर, हम लोग तो मार्च में ज्वाइन किए थे ना। अलंकार शुरुआत में पढ़ाया था वो। सर सर एक हम्म विशेष आग्रह है सर कि हम्म। ये बचे हुए 10 दिन में रामानुज सर को 10 मिनट के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए ही सही कंटिन्यू कर दे प्लीज, क्योंकि वो पढ़ा हर चीज को ना वो इस तरह से करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मतलब ठीक है, टू द रामानुज पॉइंट सर को हो। मैं कहता जी हूँ कि अगले 10 दिन में उनकी भी क्लास डेली अगर हो जाए आधे घंटे ही सही, जी तो जी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। ठीक है, मैं रामानुज सर को आज कहता हूँ कि मैक्सिमम मतलब आधे घंटे के लिए आए लेकिन आ जाए। तो लेकिन आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना हो कि कभी भी वो जी क्लास हो बिल्कुल सकती बिल्कुल सर, हम लोग तैयार हैं। है ना? एग्री है हाँ। हमेशा। तो आप लोग पे बोझ नहीं होगा ना कि दो दो तीन तीन क्लास चलेगी लगातार, तो कोई बोझ तो नहीं नहीं होगा नहीं ना? नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। तो मुझे अलंकार देख लेना है, भाषा देख लेना है, और ये जो वैचारिकी वाला, इससे बहुत सवाल आते हैं क्या? मैं उसमें गांधीवादी नहीं दर्शन से एक सवाल था, बहुत सवाल तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर, बाकी सबसे तो नहीं पूछता है, सिर्फ स्त्री विमर्श वाले से ज्यादा और दलित वाले से पूछता है। तो क्या जो पूजा बाकी मैम और पढ़ा ज्यादा रही वो सफिशियंट है? यस सर, पूजा यस मैम सर, जो विमर्श पढ़ा रही थी वो सफिशियंट है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से है कि जो चीज आप लोगों पूजा को मान। हाँ पूजा मैम पढ़ा रही हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा रही थी, डेप्थ से मतलब जा रही थी, लेकिन अब जो समय है सर उसमें बहुत डेप्थ में जाकर नहीं, थोड़ा सा हल्के में पढ़ा ठीक देंगी ताकि क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया जा सके। ठीक, ओके जी ओके, मैं समझ गया। एक चीज आप लोग और कर सकते हैं कि आप लोगों के पास उतना मटेरियल नहीं होगा, अच्छा मटेरियल नहीं होगा, तो आप लोगों को जो चीज लगे कि इसका मटेरियल नहीं है, एक जगह ये सब चीजें मिल जाती, आप ग्रुप में मैसेज करते रहिए। मैं क्या करूंगा, आप लोग को प्रायोरिटी में रख के अगले 10 दिनों तक आप लोगों के साथ मुझे बहुत गहराई से जुड़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हो। हालांकि ऐसे समय में मैं फंस गया हूं कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो मैं शिफ्टिंग की प्रोसेस में आ गया हूं। मुझे जाके पटना में तुरंत वाईफाई लगाना होगा, और ताकि आपकी एक भी दिन की क्लास मिस ना हो। तो अचानक से आपका एग्जाम आया और अचानक से मेरा भी रिजल्ट आ गया, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। नहीं तो अगर मैं यहाँ होता तो कर देता। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ बना बना कर भेजता जाऊंगा, जिस चीज की आप लोगों को जरूरत है, कि मतलब सर इस पे अच्छा मटेरियल नहीं है और इससे पूछ रहा है, तो मेरे पास मटेरियल ठीक ठाक है, मैं आप लोगों को पीडीएफ बनाकर भेज सकता हूँ किसी भी परिस्थिति में। ठीक है? तो यस सर, आप लोग को जिस चीज की जरूरत होगी, आज मैं अपने मन से नाटक वाटक जो है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसका मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेजता जाऊंगा। ठीक है? तो आप सर लोग देख नाटक भेज दिया था आपने, यूनिट 6 और 10 वाला तो जो मैंने चाहिए सर नाटक आपने। भेजा है, क्या उससे बाहर चीजें जा रही है? वो ठीक ठाक मटेरियल है? सर बहुत बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक वैसा है। ही चाहिए। हाँ, तो इसी तरह जो जरूरत हो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। उसका मैं पीडीएफ बना बना के ग्रुप में डालता जाऊंगा। और आप लोग की एक भी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ये मैं कोशिश करूंगा कल से। आज आप लोगों का फीडबैक लेना था, शार्दुल सर का ये प्रस्ताव था, तो इसलिए आज जुड़े हम। तो एक मिनट, सर अब जो अभी आप यूनिट 6 वाला भेज दीजिएगा प्लीज, मैं कब से कह रही थी आपको। यूनिट 6 मतलब उपन्यास? हाँ हाँ, तो उपन्यास में क्या भेजना है मुझे? वो हर एक पीडीएफ उपन्यास की शॉर्ट कहानी, ये क्या? जो आपने पीडीएफ भेजा था जिस तरह का नाटक वाला, उसी तरह से। अच्छा, हर एक उपन्यास का पीडीएफ बनाकर, ठीक है। और कुछ? अभी मैं भेज दूंगा, अभी मतलब आप लोग से बातचीत करने के बाद मैं भेज दूंगा शाम तक। हाँ सर यूनिट हाँ। 5 का आप मतलब स्टार्टिंग के जो खुसरू के है और विद्यापति, इन सब की जो इम्पोर्टेंट है ना पद, वो थोड़ा एक बार कबीर का, जायसी का, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, ये घनानंद, ये मीरा, ये पूरा है ये तो वो पूरा है तो भेज दीजिए। ठीक ठीक, नहीं नहीं है, मेरे पास सब है ना? सर मेरे पीडीएफ पास है पर वो 700 पेज का है, अब उसको मेरे 600। मेरे पास हिंदी का कोई मटेरियल नहीं है जो मेरे पास नहीं है। आप लोगों को हैरानी होगी कि मैंने हिंदी आप लोगों को पढ़ाने के दौरान 10,000 रुपये का मटेरियल खरीदा सर। मतलब इसे कोई ऐसा भेजना मटेरियल है जो मेरे नहीं। चाहिए सर। हाँ, अब मैं भेज दूंगा। पहले मुझे लगता था कि क्लास में ही उसकी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और काफी मतलब बहुत 6 महीने में इस कोर्स को खत्म करना इतना मुश्किल काम है। कविता का ही सेक्शन देखता हूँ तो रामानुज सर जुड़ गए और पूजा मैम जुड़ गई, तो काफी हल्का हो गया। नहीं तो हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको सही ढंग से 6 महीने में नहीं पढ़ाया जा सकता। मतलब मैं खुद ही बहुत खराब फील कर रहा हूँ कि क्या किया जाए, इतना बड़ा सिलेबस है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को भेजता हूँ जितना पीडीएफ बनाकर हो सकता है। और जो हमारी अगली क्लास होगी, कब क्लास लेना चाहते हैं आप लोग बताइए?
कल आज रामानुज सर की है ना क्लास? आज रामानुज सर की क्लास में बात करता हूँ, तो रामानुज सर की क्लास होगी, कल से मेरी क्लास रहेगी। और मैं कल आप लोगों को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता पढ़ाऊं या भाषा पढ़ाऊं, कल बताइए। सर भाषा। सर प्रयोग प्रगति वो नहीं कंटिन्यू नहीं सर, वो कंप्लीट कर दीजिए सीक्वेंस में। कंप्लीट कर दिया जैसे। ठीक है। जी 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 लेकिन वो थोड़ा फास्ट होगा। अब क्लास में लिखाने के बजाय मैं उसका पीडीएफ दूंगा ग्रुप में और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं बोर्ड पर नहीं लिखाऊंगा। चलेगा सर, चलेगा चलेगा। जैसे पहले कैमरा ऑन करके नहीं होता था कि मैं बताता जाता था और बाद में कुछ ऐसे, मतलब वो पेन से लिखने में काफी समय लगेगा। तो मैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एक ही दिन में खत्म करके उसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। और फिर हम भाषा पे आ जाएंगे। और भाषा के बाद तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो वैचारिक कुछ बताना, तो 10 दिनों में हो जाएगा। साहित्य साथ में मुझे लगता है कि रामानुज सर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र तक पहुंच गए हैं। थोड़ा ही बस ही बचा है। ठीक है। अब एक चीज जो मुझे करना है इन सब चीज के अलावा, कि जैसे सब दिन टेस्ट ले रहे हैं शार्दुल सर ने कहा, उसी तरह मैं अब सोच रहा हूं कि हर दिन इकाई, अब 10 दिन है ना, तो हर दिन एक इकाई पर बातचीत होगी। जैसे इकाई 2, इकाई 3, इकाई, तो जैसे अब मुझे बताइए, अगर आप लोग के पास समय हो तो आज, नहीं तो कल किसी एक इकाई पर हम लोग बात करेंगे। मतलब सवाल जवाब होगा, उसमें पढ़ाने की बात नहीं होगी, सवाल जवाब होगा। आप लोग से मैं पूछूंगा, कुछ बताऊंगा, एक इकाई पर हम लोग फोकस रहेंगे। तो मुझे लगता है कहानी वाला सेक्शन हम कर चुके थे, उपन्यास भी हम लोग कर चुके थे, नाटक आधा किया था। तो क्या हम लोग अन्य गतिविधा या हिंदी निबंध पर बात करें? सर 10th इकाई लास्ट सबसे यूनिट 10। हाँ सर, अन्य गतिविधा में बहुत सारी चीजें हैं, तो सर वो बहुत इफेक्टिव होगा मुझे लगता है। ठीक है। तो कब रखा जाए? परसों रखा जाता, परसों रखते हैं इकाई 10। क्या? यस सर, यस सर। परसों समय तय कर लेंगे, 2 दिन का आप लोग को समय है। जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग पढ़िए। ठीक है। तो हम लोग इकाई 10 पर बात करेंगे। बाकी मेरी कल क्लास होगी जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रगतिवाद, उत्तर छायावाद भी है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सबको खत्म करेंगे। फिर भाषा पढ़ाएंगे। और परसों आप लोग आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधाओं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और परसों के बाद हो सकता है कोई मैं टेस्ट भी, कोई सेट, मैं बीच बीच में सेट आप लोग को भेज दूंगा। आप लोग को समय होगा तो सेट बना करके, और उसका मैं आंसर की भी भेज दूंगा, बनाते रहिए। सेट भी इस दौरान आप लोग खूब बनाइए। ठीक है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मुझे हिंदी से चाहिए। शार्दुल सर और हमारा, पूजा मैम, सबका, रामानुज सर, सबका मोटो यही है कि हमें इस क्लास से ज्यादा रिजल्ट चाहिए। जो भी बच्चा थोड़ा सा सीरियस है उसका रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम नेट, और जो अच्छे हैं जिनकी तैयारी थी उनका तो ज्यादा होना चाहिए। क्या सर यहाँ मैं कुछ चीजों को कहना चाहूंगी कि सर जैसे यूनिट 10 की जो बात हो रही है अन्य गतिविधाएं में, उसमें मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से अपनी बात कह रही हूँ कि सभी उसमें जो विधाएं लगी हैं वो मेरी सब की सब नहीं पढ़ी हुई है। तो जब इस तरीके से डिस्कशन हो तो थोड़ा सा रुक कर उसको जो रचनाएं हैं उस पर एटलीस्ट इस तरीके से बात हो कि जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फास्ट ना हो, मेरा ये कहने का मतलब है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब दिए जाएं तो ये चीज सर कि वो अगर सीक्वेंस में हमें दिए जाएं कि जैसे 2021 के हैं तो 2021 का वो आए, फिर 2020 का आए, या फिर अगर 18 से आप देना चाहते हैं तो पहले 2018 का दें, फिर 19 का दें, एक सीक्वेंस में वो आए तो मुझे लगता है मैं तो अच्छा स्मृति आप लोगों को 18, 19, 20, 21 भेज चुका हूं। मैं वो नहीं भेजूंगा प्रीवियस ईयर, मैं मॉडल सेट को ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो सवाल मैं भेज ही चुका, उसको आप लोग बना भी चुके हैं। 2-3 तो मैंने करवा ही दिया है क्लास में। 18, 19, 20, 21 करवाया है ना, 21 करवाया है, एक बार 20 करवाया था। तो मैं मॉडल सेट को ही दूंगा, जो आप लोग नहीं बनाए होंगे वो आप लोगों को बनाऊंगा फ्रेश। क्या सर मुझे तो वो नहीं दिखी, शायद वो ग्रुप में मैसेज की वजह से ऊपर चली गई होगी। मैं भेज देता हूं, लेकिन सर ये इंक्वायरी करनी थी कि जो दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो क्या वो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के हैं या सिर्फ एक ही है? क्योंकि 2018-19 में तो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सर, 20 में भी हुए हैं, क्योंकि उस दिन होगा तो 2 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ होगा। तो वो एक सेट है या दोनों सेट है? और अगर वो जो भी है सर एक बार फिर से अगर वो आप डाल दें तो, क्योंकि मेरी नजर उस तक नहीं पहुंची और ये लंबे शिफ्ट में एग्जाम तो नहीं हुए थे 18-19 में, क्योंकि जो सेट दिखता है वो एक ही दिखता है।
मुझे लगता है ये बाद की बात है, बाद से शुरू हुआ है, ये 18-19 में नहीं था, जहां तक मैंने देखा मुझे 18-19 का एक ही सेट मिला। हाँ, तो बाद में 20-21 से शुरू हुआ, फिर भी मैं देख लूंगा, ठीक है, और एक जगह फिर से भेज दूंगा मैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए फिर इतनी सूचना है मैं रावण सर से, और पूजा मैम है क्या क्लास में? हाँ जी। हाँ मैम, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बच्चों से? मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी जितनी बातें करी वो जरूरी बातें थी। फिर भी मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम लोग किसी भी टाइम में क्लास लेना चाहे आप लोगों को, तो आप लोग उसमें टाइम निकाल के कंफर्टली आ सकते हो। यस मैम, आ जाएंगे मैं। यस, क्योंकि अभी टाइम बहुत है नहीं, तो ऐसे है कि अगर हम लोग हिंदी में 3 टीचर हैं तो कभी कभी कोई 2-2 3-3 या तीनों लोग भी ले सकते हैं या 2 लोग ले सकते हैं, ऐसे करके। तो आप लोग मतलब आपको सहूलियत रहे इस चीज की कि हाँ, हमें अगर 11 बजे के बाद से कोई टाइमिंग दी जाती है तो हम उसमें तैयार रहेंगे। मैं यहाँ एक चीज जरूर सर मैम, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो थोड़ा टाइम का मेरे लिए ध्यान रखा जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे लेक्चर्स होते हैं और 2 बजे से पहले मेरे लेक्चर्स खत्म नहीं होते हैं। मैं अगर ज्वाइन करूंगी भी तो मैं ट्रेन में करूंगी, तो 2 बजे के बाद से कर पाऊंगी, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए प्लीज। मतलब 2 बजे के बाद क्लासेस होंगी तो शाम में 4 बजे से रात की 11 बजे, आमतौर पर इसी के बीच में क्लासेस होनी चाहिए। जी सर, सही रहेगा। जी सर, मैं वो कह रही हूँ कि सिर्फ वो टाइम ना हो, उसके बाद कभी भी बोलेंगे, मैं एग्री हूँ। ठीक है, 4 से 11 यही टाइमिंग। सर आप रामानुज सर से पोएम वाला सेक्शन बोल दीजिए, क्योंकि सर वो आगे और सब जो पढ़ाया था ना सर ने, सर वो बहुत ही अच्छा था, और मतलब कि उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो उन्होंने एक्यूरेट बताए हैं। ठीक है, रामानुज सर को मैं बोल देता हूँ कविता और काव्यशास्त्र पे ध्यान दें। अच्छा पूजा मैम अब पढ़ा रही हैं विमर्श, तो विमर्श के बाद पूजा मैम विमर्श में कितना समय लगेगा उसमें? अब तो मुझे लग रहा है कि विमर्श थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिया जाए तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। परीक्षा के मुझे लगता है दलित हाँ। और हाँ ठीक है, स्त्री विमर्श से ज्यादा जरूरी है। बावजूद भी उसके बाद भी जो थोड़ा सा है आदिवासी और अल्पसंख्यक को लेके, उस पर भी बातचीत कर ली जाएगी। और बाकी आप बताइए। हाँ तो ठीक है, जो विमर्श है उसको आप अच्छे से करवा दीजिए, तो मुझे लगता है ये लोग 3 से 4 सवाल परीक्षा में एक्स्ट्रा हल कर लेंगे। विमर्श से इतने सवाल आते हैं, है ना। उनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका क्रम, ये निश्चित तौर पर लिखा दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, इस तरह के सवाल भी आते हैं, है ना। तो और बाकी तो चलने देते हैं, देखते हैं अभी 10 दिन में कितना कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, आधी मेहनत आप लोग करिए, आधी मेहनत हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना बन पड़ता है। यस सर, यही जरूरी है। जब तक आप लोग का एग्जाम है, जब तक आप लोग का एग्जाम है, आप ही के अंडर करना है सर। हाँ जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक हम लोग साथ हैं आपके, है ना। एग्जाम रूम में जाने से पहले तक हम आपके साथ हैं, जो भी दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, हमें एग्जाम रूम में भी चले जाते तो अच्छा होता। ऐसा संभव नहीं है ना। तो चलो वो लोग ही बना। सर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी, पूजा मैम भी हैं, जैसे ही ये नोटिस आई और देखते ही एकदम ब्लड जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे दौड़ने लगा, कि जागे हुए तो थे ही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना है। और मीट सर के से शार्दुल सर से बात करके तो अभी हम पूरे एकदम मूड में आ गए हैं, एकदम दोनों हाथ में छतरानी की तलवार आ गई है। बीच बीच में सर हमें ऐसे ही थोड़ी मोटिवेट करते रहे। पूजा मैम भी काफी सारे अपने लेक्चर्स में करते रहती हैं, तो हमारा जो जोश अभी है वो ऐसे ही हमेशा हाई रहे जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है। तो बीच बीच में आप लोग ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहे। ठीक है, हम लोग साथ रहेंगे, लगातार रहेंगे। अभी अगले 10 दिन तो आप लोग के साथ लगातार रहेंगे कभी भी, क्योंकि हम लोग का फोकस आपके एग्जाम पर है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई लास्ट में एग्जाम होगा, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। तो अब जो हमारा नया बैच हुआ उस पर उन लोगों को मैंने कह दिया है कि आप लोगों को 7 दिन हम ज्यादा समय नहीं देंगे, हम अपने पुराने स्टूडेंट पर फोकस करेंगे, उनका एग्जाम है उसके बाद आप पर ध्यान जाए। तो अभी मैं बात करता हूँ रामू सर से, अगर होगी तो मैं सूचना देता हूँ कौन सी क्लास होगी, ठीक है। बाकी शार्दुल सर की क्लास तो होगी, तो मैं ग्रुप में सूचना देता हूँ, आप लोग रेस्ट करिए, कुछ देर में सूचना मिल जाएगी, ठीक है। मेरी क्लास नहीं होगी आज।
अच्छा, आपकी क्लास नहीं होगी। अगर आपकी क्लास नहीं होगी तो मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ नहीं तो कुछ बातचीत जरूर होगी। ठीक है, मैं आपको अपडेट करूंगा। मैं टेस्ट भेजूंगा, आज टेस्ट देंगे लोग। अच्छा, तो अपने टाइम में आप टेस्ट ले लीजिए, हो गया, काम हो गया। टेस्ट बाकी एक मैंने सेट दे बोला इन दीजिए। लोगों को कि जिन लोगों के क्लास छूटे हुए हैं, जिनका नोट्स नहीं बना है, वो आज लोग नोट्स बना लें अपना, क्योंकि कल से हम लोग दौड़ेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए नोट्स वोट्स लेकर के सब कुछ। जिसका जो यूनिट छूटा हुआ है लेकर के लिख ले आज। और आपको रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, जितना पढ़ाया गया है आपका उतना तैयार होना चाहिए। जितना नहीं पढ़ाया गया उसके बारे में आप लोग चिंता मत लीजिए, वो मेरी चिंता है। ठीक है, हाँ, जहाँ जितना पढ़ाया गया उससे सवाल अगर आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और अभी इतना पढ़ा दिया गया है कि आपके 30+ सवाल आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पूरे सिलेबस को पढ़ना और सब याद रखना कई बार मुश्किल होता है। हाँ, आप जितने हिस्सों को ढंग से पढ़े, उससे कोई सवाल नहीं गलत होगा तब भी जेआरएफ हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 10 यूनिट को पूरा कर लेंगे और सब सवाल को एड्रेस कर ले, और ऐसा कर ले तो फिर क्वेश्चन बनाने वाला फिर तो बेवकूफी रहेगा ना। 20-25 सवाल तो आपके लिए कठिन होंगे ही। तो जो बेसिक आपके 60-70 सवाल हैं सब्जेक्ट के, और फर्स्ट पेपर के जो कम से कम 30-35 सवाल हैं जो सही होने चाहिए, आप उस पर फोकस करिए। 15 की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पढ़ाया हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें से गलत होगा तो ये गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देते हैं। पूजा मैम, क्लास खत्म करें? हाँ जी, मतलब ये सेशन ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। बाकी अपडेट ग्रुप में मिलेगा। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके।